जय श्री कृष्णा। आज हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के बारे में बात करेंगे। क्या पौराणिक कथाएं हैं इसके पीछे हम जानेंगे। पिछले जन्म में जो सती माता थी अपने पिता दक्ष के यहाँ अग्नि में स्वाहा हो जाती है। इस जन्म में वो पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पहला जो नवरात्रा होता है माँ का स्वरूप होता है। और दूसरा जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, वो मैंने आपको बताया था, अर्थात तप की देवी। भगवान शिव जी से विवाह करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। अब जब भगवान शिव जी से उनका विवाह हो जाता है और वे पार्वती जी कहती हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हो चुकी हूँ और ताउम्र मैं पत्नी धर्म का पालन करती ही रहूँगी। अब लेकिन समय आ गया है, मुझे धरती पर अवतरित होना है, धर्म की स्थापना करनी है और ये जो दैत्य हैं, असुर है, उन्हें मुझे उनका विनाश करना है, देवताओं को उनसे मुक्त कराना है। तब शिव जी जो कहते हैं कि अभी तक आप सिर्फ मेरी पत्नी के रूप में जानी जाती थी, अब आप अपना आगे का धर्म निभाइए। और ऐसा कह के माता पार्वती जो है तीसरे स्वरूप में, जिसे हम कहते हैं चंद्रघंटा, वो कैसे उनकी उत्पत्ति होती है आइए जानते हैं। जब वो समय था जब असुरों और देवताओं में लंबे समय से युद्ध चल रहा था और जो असुर का जो स्वामी था महिषासुर, उसने जो है धरती लोक पर स्वर्ग लोक पर आधिपत्य जमा लिया था। जो देवराज इंद्र आदि देवताएं हैं उनको पराजित करके उनका जो सिंहासन था वो सब ले लिया था इंद्र का। अब सभी देवता लोग जो है मिलकर जाते हैं त्रिदेव के यहाँ, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के यहाँ, और उन्हें पूरी व्यथा सुनाते हैं, पूरा व्याख्यान सुनाते हैं। तब उन तीनों भगवानों के क्रोध से एक तेज उत्पन्न होता है, उनके मुख से एक तेज उत्पन्न होता है और साथ ही जो देवताओं के शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई होती है वो दसों दिशाओं में जो है जाके फैल जाती है और एक माता का स्वरूप ले लेती है वो ऊर्जा, जिसके 10 भुजाएं होती है। उसी स्वरूप को हम चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। और इस स्वरूप में शिवजी जो है अपना त्रिशूल प्रदान करते हैं माता को, विष्णु जी जो है अपना चक्र प्रदान करते हैं। ऐसे ही सभी देवता जो है माता को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करते हैं। देवराज इंद्र जो है अपना वज्र प्रदान करते हैं, सूर्य देव जो है अपना तेज प्रदान करते हैं, तलवार प्रदान करते हैं और माता को सवारी हेतु एक सिंह प्रदान करते हैं। और ऐसे माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति होती है, वो उसमें अवतरित होती हैं, अपने स्वरूप में अवतरित होती हैं और फिर वो असुरों के संहार के लिए जाती हैं। उनके इस भव्य स्वरूप को देखकर, प्रचंड स्वरूप को देखकर जो दैत्य होते हैं वो भी भय से कांप जाते हैं। तो इस तरीके से माँ ने उनका सबका संहार किया और देवताओं को अभयदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। तो ये कथा थी छोटी सी माँ चंद्रघंटा के बारे में। इस स्वरूप से हमें, माँ का ये स्वरूप हमें जो भक्तों के अंदर जो भय होता है उन्हें दूर करना सिखाता है, उनके अंदर का जो डर है वो दूर करना सिखाता है और हमें सशक्त बनाना सिखाता है उनका ये स्वरूप। और ये जो मुद्रा है माँ की सदैव अभिमुख रहती है, युद्ध के लिए सुसज्जित रहती है। ये माँ का ये जो रूप है 10 भुजाओं वाला और सिंह पर वो सवार है और उनके जो मुख पे है अर्धचंद्र सुसज्जित है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा
रखा गया है। तो आइए हम माँ चंद्र घंटा का मंत्र पढ़ते हैं। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडको पास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेति विश्रुता। जय श्री कृष्ण।